मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सैन्य विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत पर अपने सबसे चर्चित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में से एक इमाद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर दिया है। इसका इस्तेमाल करके कुवैत को और मिडिल ईस्ट को आग में धकेलने वाला काम कर दिया है और ये एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। तो आखिर इमाद मिसाइल क्या है, इसकी मारक क्षमता कितनी है और इसके इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इतने चिंतित क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पहले जानते हैं कि इमाद मिसाइल आखिर है क्या। इमाद ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। माना जाता है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल केवल खाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार इमाद मिसाइल को ईरान की पुरानी शाहाब-3 मिसाइल के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बेहतर गाइडेड सिस्टम और टर्मिनल फेज में अधिक सटीकता मानी जाती है। यही कारण है कि इसे ईरान के रणनीतिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुवैत के खिलाफ इस्तेमाल क्यों चर्चा में है? विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वास्तव में इमाद मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली वजह इसकी रेंज है। कुवैत जैसे अपेक्षाकृत नजदीकी लक्ष्य के लिए इतनी लंबी दूरी की मिसाइल का उपयोग सामान्य सैन्य गणनाओं में से अलग माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला ऑपरेशनल जरूरतों और उपलब्ध मिसाइल भंडार के आधार पर किया गया हो सकता है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति में कई बार सेना वो हथियार इस्तेमाल कर देती है जो तत्काल उपलब्ध हो, लेकिन दूसरी राय इससे अलग है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे एक रणनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि लंबी दूरी तक प्रभाव डालने की क्षमता मौजूद है। यानी ये केवल लक्ष्य पर हमला नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के लिए क्या संदेश? इमाद मिसाइल का नाम आते ही चर्चा केवल कुवैत तक सीमित नहीं रहती। इसकी रेंज और क्षमता को देखते हुए ये सीधे तौर पर अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए भी संदेश माना जाता रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे मौजूद कुवैत में भी है। इसके अलावा क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक और वायुसेना की बड़ी मौजूदगी भी है। ऐसे में किसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ये संकेत देता है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा नीति का हिस्सा मानता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकती है। खाड़ी देशों में पहले से ही सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं और ऐसे घटनाक्रम उन चिंताओं को और गहरा कर सकते हैं। ऊर्जा बाजार और वैश्विक असर मिडिल ईस्ट का कोई भी सैन्य तनाव केवल सैन्य राजनीति तक सीमित नहीं रहता है। इसका मुद्दा, इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों में से है। यदि सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं या क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक रूप लेता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर चिंताएं बढ़ी रहती हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यही वजह है कि हर नई सैन्य कार्रवाई के बाद ऊर्जा बाजार, शिपिंग कंपनियां और वैश्विक निवेशक सतर्क हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल इमाद मिसाइल के कथित इस्तेमाल को लेकर कई सवाल अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। चाहे इसे सैन्य आवश्यकता माना जाए या रणनीतिक संदेश, इमाद जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल यह दिखाता है कि क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और प्रतिरोध की राजनीति नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि दुनिया भर की नजरें अब सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि उन फैसलों पर भी टिकी हैं जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.